नमस्कार दोस्तों। तो झारखंड पुलिस का जो वैकेंसी है वो झारखंड में आ गया है, जिसका नोटिफिकेशन कल ही जारी कर दिया गया था। तो चलिए जानते हैं उसमें कितना पोस्ट है और क्या क्या उसमें मतलब कि एलिजिबिलिटी वगैरह है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला है नेम ऑफ पोस्ट। तो झारखंड में जो है वो झारखंड सिपाही यानी झारखंड पुलिस का जो टोटल पोस्ट है वो देख सकते हैं आप 4,919 है, यानी कि 4919 पोस्ट हैं टोटल। ये जो पोस्ट है ये डिस्ट्रिक्ट वाइज इसका वितरण किया गया है, जिसका नोटिफिकेशन मतलब नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं कि कितना पोस्ट किस ज़िले में है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके बाद इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वालिफ़िकेशन। तो क्वालिफ़िकेशन देख सकते हैं इसमें आपका जो है सिर्फ और सिर्फ 10वां पास मांगा गया है। मतलब मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन आपका होना चाहिए वो 10वीं पास आप होना चाहिए। उसके बाद अगर बात करें एप्लीकेशन फ़ी की, तो इसमें जो एप्लीकेशन फ़ी इस प्रकार से है। अनरिजर्व्ड जो है अनरिजर्व्ड कैटेगरी जो है यानी कि अनारक्षित लोग, उसके बाद ओबीसी 1 और ओबीसी 2 जो है उनको लगेगा 100 रुपया, और एससी और एसटी को 50 रुपये लगेगा। और जो मोड ऑफ पेमेंट है यानी पेमेंट करने का जो मोड है वो क्या है, ऑनलाइन है, यानी कि ये फीस आपका ऑनलाइन लिया जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं एज लिमिट। तो एज लिमिट देख सकते हैं इस प्रकार से है। लीजिए मिनिमम जो एलिजिबिलिटी है वो है 18 साल, यानी कि कम से कम 18 साल होना चाहिए। और मैक्सिमम एलिजिबिलिटी जो है एज वो इस प्रकार से है। अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो है वो अधिकतम दिया गया है 25 साल। उसके बाद ओबीसी 1 और ओबीसी 2 का जो है वो दिया गया है 27 साल अधिकतम। फिर ओबीसी 1 और ओबीसी 2 का जो है, ये जो ओबीसी 1 और एबीसी 1 जो 2 है 27 साल, ये मेल का है। और फीमेल का दिया गया है यहाँ पर 28 साल अधिकतम, फीमेल के लिए 28 साल है। और ईडब्ल्यूएस का भी जो है मतलब जो फीमेल है उसका 28 साल है। और एससी और एसटी का जो मैक्सिमम है वो कितना है, 30 साल। इसके अलावा जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको अधिकतम यानी कि मैक्सिमम एज लिमिट में 5 साल का डिस्काउंट दिया जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आवेदन कब से भराना शुरू होगा इसके बारे में। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप आवेदन जो है वो 15 जनवरी 2024 से शुरू होगा। आवेदन जो भरने का जो मतलब कि शुरुआत डेट है वो है 15/1/2024, यानी कि 15 जनवरी 2024 से शुरू होगा। और अंतिम तिथि इसका है भरने का 14 फरवरी 2024 तक है, यानी कि 1 महीना का टाइम है पूरा पूरी। परीक्षा शुल्क जो है भुगतान करने की अंतिम तिथि है 16 तारीख, यानी कि अंतिम तिथि के 2 दिन बाद तक है, यानी कि 16 फरवरी तक है आपका अंतिम तिथि परीक्षा शुल्क जमा करने का, पेमेंट करने का। और फोटो और हस्ताक्षर यानी कि फोटो और सिग्नेचर जो है उसको अपलोड करने का लास्ट डेट कब तक है, 18 फरवरी तक। यहाँ पर जो इसका जो मतलब कि जब अप्लाई करेंगे तो इस अप्लाई इसका इस प्रकार से होगा कि एक बार पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा और आपका डिटेल्स मांगा जाएगा। उसके बाद उसके अगले दिन आपको पेमेंट करना होगा, और फिर उसके अगले दिन आप सिग्नेचर और फ़ोटो अपलोड करेंगे। इसीलिए सिग्नेचर और फोटो और परीक्षा शुल्क का डेट जो है सो थोड़ा सा बढ़ाया गया है। इसके बाद जो है इसके बाद जो डेट दिया गया है 20 से और 22 तक आपको दिया गया है। मतलब कि ऑनलाइन जो आवेदन करेंगे उसमें अगर कोई त्रुटि होता है, कोई गलती हो जाता है, तो उसको सुधारने का डेट है ये 20 फरवरी से 22 फरवरी तक। इसमें जो आप सुधार कर सकते हैं वो अभ्यर्थी के नाम, जन्मतिथि और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को छोड़कर कर सकते हैं। यानी कि आप जो नाम देंगे और जन्मतिथि, ईमेल आईडी और जो मोबाइल नंबर देंगे उसको छोड़ के आपको दूसरा चीज़ एडिट करना होगा, ये सब एडिट नहीं होगा। इसके बाद देखते हैं अगला चीज़ लिखित परीक्षा। परीक्षा के बारे में जान लेते हैं। तो इसमें देख सकते हैं जो जो इसमें परीक्षा जो होगा वो 2 पेपर का होगा। लिखित परीक्षा जो है इसमें सबसे पहले होगा फिजिकल, फिर होगा मेडिकल, फिर लिखित। तो लिखित परीक्षा देखते हैं। इसमें जो परीक्षा है लिखित परीक्षा वो 2 पेपर का होगा, जिसमें पेपर 1 में आपका क्षेत्रीय और जनजातीय मतलब कि भाषा ज्ञान पूछा जाएगा, जिसमें से ये सब भाषाएं होंगी। इनमें से कोई भी आप एक भाषा को पढ़ेंगे। उसके बाद पेपर 2 में आपका होगा हिंदी, जो 50, ये जो पेपर 1 है ये होगा टोटल 100 प्रश्न होंगे, और प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होगा। और पेपर 2 में भी आपका 100 क्वेश्चन होगा, जिसमें से 50 आपका होगा हिंदी, और 25 होगा आपका सामान्य ज्ञान, और फिर 25 आपका हो जाएगा न्यूमेरिकल एबिलिटी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके यहाँ जो है दिया गया है कि 25 प्रश्न आपका जो होगा क्या होगा, वो सामान्य ज्ञान से होगा, और फिर 25 प्रश्न जो आपका है वो होगा न्यूमेरिकल एबिलिटी से। इसके बाद देखते हैं अगला, इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं
यहाँ पर थोड़ा सा बताया गया है कि एक प्रश्न जो है अगर आप उसको सही करते हैं तो आपको 3 नंबर मिलेंगे, और अगर गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा, नेगेटिव मार्क 1 अंक होगा। इसके बाद देखते हैं अगला है फिजिकल स्टैंडर्ड। इसमें देखिए जो ये सबसे पहला आपका यही होगा आप दोस्तों, फिजिकल। सबसे पहले आपका फिजिकल ही देना पड़ेगा, जिसमें आपका दिया गया यहाँ पर देखिए ऊंचाई और चेस्ट दिया गया। अनारक्षित और इकोनॉमिकली विकट सेक्टर यानी आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए जो न्यूनतम ऊंचाई है वो कितना है, 160 सेंटीमीटर, और सीना उसका चेस्ट होना चाहिए 81 सेंटीमीटर न्यूनतम। इसी तरह से देख सकते हैं आप अनुसूचित जाति और इसका दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सबका दिया है। इसमें से महिलाओं का जो है वो चेस्ट नहीं नापा जाएगा। और शारीरिक दक्षता यानी कि दौड़ में आप देख सकते हैं कि पुरुषों को दौड़ना होगा 10 किलोमीटर, टाइम दिया गया है 60 मिनट, यानी कि 1 घंटे में आपको 10 किलोमीटर दौड़ना है, और महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर आपको 30 मिनट में दौड़ना है, यानी कि आधे घंटे में आपको इसको कंप्लीट करना है। फिर अगला देखते हैं, अगला है आपका चिकित्सीय मेडिकल। मेडिकल जा चुका, पहले आपका होगा फिजिकल, फिर होगा मेडिकल, फिर होगा आपका लिखित परीक्षा। मेडिकल में आपका देखिए ये सब जांच होगा, यहाँ पर दिया गया है देख सकते हैं आप। समतल पैर, धनु पैर, मुड़ा घुटना, स्पीत सिरा, उंगलियों का उचित ढंग से नहीं घूमना, दृष्टि दोष, कलर ब्लाइंडनेस, रतौंधी, हेयरिंग, स्टैमरिंग, वेरिकोसिल्स, हाइड्रोसिल्स, पाइल्स और सब देख सकते हैं यहाँ पर दिया फिजिकल मेंटल डिसीज, ये सब आपका चेक होगा। इसके बाद देखते हैं अगला, इसमें जो वेतनमान रखा गया वो देख सकते हैं आप। न्यूनतम वेतन यहाँ पर है, न्यूनतम वेतन जो है वो है आपका हो जाएगा यहाँ पर 21,700, और अधिकतम आपका जो दिया गया है वो कहाँ तक जा सकता है 69,100, ये आपका वेतनमान है। तो ये था दोस्तों झारखंड पुलिस से जुड़ी जानकारी। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।